हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मैं हूं प्रोफेसर HR भारद्वाज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर जिसे भाषा के या काव्य के आभूषण की संज्ञा दी गई है। इससे काव्य में सौंदर्य अथवा चमत्कार उत्पन्न होता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलंकार की। अलंकार क्या है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण या सुशोभित करना। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है शब्दालंकार, उसके बाद है अर्थालंकार और अंत में उभयालंकार। इसे पाश्चात्य अलंकार या आधुनिक अलंकार की संज्ञा भी दी जाती है। सबसे पहले बात करेंगे शब्दालंकार की, जहाँ शब्द द्वारा काव्य में चमत्कार अथवा सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति और विवसा अलंकार। विवसा अलंकार को पुनरुक्ति या पुनरुक्ति प्रकाश भी कहा जाता है। ये 5 तरह के अलंकार हमारे पास शब्दालंकार रहते हैं। दूसरे नंबर पे है अर्थालंकार, जहाँ अर्थ द्वारा काव्य में चमत्कार अथवा सौंदर्य उत्पन्न होता है। जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, विभावना, दृष्टांत, व्यतिरेक, प्रतीप, अन्योक्ति और अतिशयोक्ति अलंकार। ये विशेष प्रकार के अर्थालंकार रहते हैं। इसके बाद आता है उभयालंकार, आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के द्वारा काव्य में चमत्कार अथवा सौंदर्य उत्पन्न हो। जैसे मानवीकरण अलंकार। ये 3 तरह के अलंकार हमारे पास रहते हैं। अब बात करेंगे अलंकारवादी आचार्यों की। अलंकारवादी आचार्य भामह, दंडी, वामन, कुंतक, उद्भट, रुद्रक, रुयक और जयदेव आदि। दंडी ने इसकी परिभाषा दी है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार कहलाते हैं। तो चलिए सबसे पहले शब्दालंकार में से अनुप्रास अलंकार की बात करेंगे। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति अथवा दोहराई हो। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, या चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो ये 2 हमारे पास उदाहरण थे। तो अनुप्रास अलंकार जो है 3 प्रकार का होता है, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। सबसे पहले बात करेंगे छेकानुप्रास की। अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति जहाँ हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। जैसे वंदऊ गुरु पद पदुम परागा। इसमें हम देख रहे हैं कि पद जो शब्द है या जो व्यंजन है, इसमें प और द जो है, इसकी जो है एक बार आवृत्ति हुई है। अनेक व्यंजनों की एक बार जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ छेकानुप्रास होता है। दूसरे नंबर पे है वृत्त्यानुप्रास। अनेक व्यंजनों की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति। जैसे कलावती, केलीवती, कलिंदजा। यहाँ क और ल वर्ण की अनेक बार क्रमशः आवृत्ति हुई है। तो तीसरे नंबर पर है हमारे पास लाटानुप्रास। शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि शब्द और अर्थ दोनों की पुनरावृत्ति हुई है पूत सपूत में। तो अगला है हमारा शब्दालंकार का ही जो दूसरा अलंकार है वो है यमक, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए। यहाँ पर जो 2 शब्द है हमारे पास सजना, पहले सजना का अर्थ है नायक, हीरो, और दूसरे सजना का अर्थ है हार श्रृंगार करना। इसका दूसरा उदाहरण देख लीजिए, कनक कनक ते मादकता 100 गुनी अधिकाए। यहाँ पर जो है एक कनक का मतलब सोना है और दूसरे कनक का मतलब धतूरा है। तो यहाँ पर हमारा यमक अलंकार रहता है कि जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ जो है अलग अलग हो।
इसके बाद आता है श्लेष अलंकार, जहाँ एक शब्द में एक से अधिक अर्थ जुड़े हों। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। यहाँ पर पानी शब्द जो है इसके एक से अधिक अर्थ पानी शब्द में जुड़े हैं। जैसे पानी का अर्थ जल है, पानी का अर्थ इज्जत है, या पानी का अर्थ जीवन है। श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है, जहाँ एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अगला है विवसा या पुनरोक्ति प्रकाश। मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराना। जैसे चुप चुप, वाह वाह, छी छी, राम राम। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं वो विवसा, पुनरोक्ति या पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। तो ये थे हमारे पास शब्दालंकार। अब बात करेंगे हम शब्दालंकार के अंतिम अलंकार वक्रोक्ति अलंकार की। वक्रोक्ति का मतलब है सामान्य से अलग उक्ति या टेढ़ा कथन, जहाँ किसी वाक्य में कहने वाले के आशय से भिन्न अर्थ निकाला जाता है, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक काकु वक्रोक्ति और दूसरा श्लेष वक्रोक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं काकु वक्रोक्ति क्या है। जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। जैसे मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। ये हमारे पास काकु वक्रोक्ति रहता है कि जहाँ वक्ता के कथन का कंठ ध्वनि के कारण श्रोता भिन्न अर्थ निकालता है। दूसरा है हमारे पास श्लेष वक्रोक्ति, जहाँ श्लेष के द्वारा वक्ता के कथन का भिन्न अर्थ निकाला जाता है। जैसे को तुम ईद कहाँ आए, कहा घनश्याम हो तो कितहूँ बरसो। इसका अर्थ ये हुआ कि जब श्री कृष्ण जो है राधा से मिलने राधा के घर जाते हैं तो वो दरवाजे को खटखटाते हैं, तो अंदर से आवाज़ आती है को तुम। राधा कहती है तुम कौन हो, ईद कहाँ आए, यहाँ क्यों आए हो। तो कहा घनश्याम। तो श्री कृष्ण जो है बाहर से कहते हैं मैं घनश्याम हूँ। तो राधा अंदर से जवाब देती है तो कहीं और जाकर बरसो। अर्थात यहाँ घनश्याम के दो अर्थ है, एक तो काले बादल से है, दूसरा श्री कृष्ण। तो राधा जो है इसका अर्थ काले बादल से लेती है। तो यहाँ पर श्लेष वक्रोक्ति अलंकार है। अब बात करेंगे हम अर्थालंकार की। ये थे हमारे पास 5 शब्दालंकार। अर्थालंकार में जैसे हमने बात की जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे उपमा अलंकार की। जब गुण धर्म या क्रिया के आधार पर उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, श्री कृष्ण के जो पाँव हैं वो बहुत कोमल है, कमल के फूल की तरह। इसमें क्या है, हरिपद उपमेय है और जो कमल है वो उपमान है। अब उपमेय और उपमान को स्पष्ट किया गया है कि उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है जो प्रस्तुत है, उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जा रही है जो अप्रस्तुत है। दूसरा उदाहरण है मुख चंदर सा सुंदर है। अब इसमें कुछ विद्वान मानते हैं कि उपमा अलंकार के 4 अंग या 4 भेद होते हैं, उपमेय, उपमान, समान धर्म या सादृश्यवाचक शब्द। तो अब इसमें मुख चंद्र सा सुंदर है, इसमें मुख क्या है वो उपमेय है और जो चंद्र है वो उपमान है। सुंदर शब्द जो है वो समान धर्म है और सादृश्यवाचक शब्द जो है सा है। ये हमारा उपमा अलंकार होता है, इसे ध्यान से समझें। अर्थालंकार में दूसरा अलंकार आता है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। इस अलंकार में उपमान को लज्जित, पराजित या हीन दिखाकर उपमेय की श्रेष्ठता प्रकट की जाती है। जैसे सिय मुख समता कीमी करे चंद बापुरो रंग, अर्थात सीता के मुख की तुलना बेचारा चंद्रमा नहीं कर सकता। ये है प्रतीप अलंकार। इसके बाद आता है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता हो। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, अर्थात आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी औरत या नारी तारों रूपी घड़े को डुबो रही है। इसके बाद है उत्प्रेक्षा अलंकार,
या जहाँ उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, जैसे मुख मानो चंद्रमा है। इस अलंकार की पहचान मनु, मानो, जनु, जानो आदि शब्द से की जाती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जहाँ भी पद्यांश में इस तरह के या कविता में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ अपने आप जो है उत्प्रेक्षा अलंकार आ जाता है। इसके बाद है हमारा विभावना अलंकार, जहाँ कारण के अभाव में भी कार्य हो रहा हो, जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, अर्थात बिना पाँव के चलना और बिना कान के सुनाई देना। उसके बाद है दृष्टांत अलंकार, जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है, अर्थात किसी बात को स्पष्ट करने के लिए सादृश्यमूलक दृष्टांत प्रस्तुत किया जाए, जैसे मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। ये दृष्टांत अलंकार हुआ। इसके बाद है संदेह अलंकार, जहाँ उपमेय के लिए दिए गए उपमान में संदेह बना रहे, जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। यहाँ साड़ी का मतलब साड़ी से है कि साड़ी के बीच में नारी है या नारी साड़ी के बीच में है। इसके बाद आता है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब काव्य में कोई ऐसी बात आए जिसे बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे लहरें व्योम चूमती उठती, अर्थात लहरें आकाश को चूम रही हैं। तो मेरे कहने का भाव ये हुआ कि लहरें जो है कभी इतनी ऊंची उठ ही नहीं सकती कि वो आकाश को चूम ले। अगला अलंकार है हमारे पास अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्ति का अर्थ है अन्य के प्रति या अन्य के लिए कही गई बात। इस अलंकार में प्रस्तुत किए माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाता है, जैसे बिहारी लाल का यह प्रसिद्ध दोहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इहीं काल, अली कली सो ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। तो ये प्रसिद्ध दोहा जो है बिहारी लाल ने राजा जयसिंह के लिए लिखा था, जब उनका नया नया विवाह हुआ था, जिस कारण जो है वो उसी में अपनी धर्मपत्नी के साथ संलिप्त रहते थे और राजकाज में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। तो इसलिए ये दोहा जो है बिहारी लाल जी ने राजा जयसिंह के लिए लिखा था। इसके बाद है हमारा व्यतिरेक अलंकार, जहाँ कारण बताते हुए उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से की जाए, जैसे का सरवरी ते ही देऊं मयंकु चांद कलंकी वह निकलंकु, अर्थात मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं, चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। तो ये था हमारे पास व्यतिरेक अलंकार। इसके बाद अंतिम जो अलंकार है, तीन तरह के थे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और तीसरा उभय अलंकार, जिसे हम आधुनिक अलंकार या पाश्चात्य अलंकार की संज्ञा देते हैं। तो ये हमारे पास रहता है मानवीकरण अलंकार, जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति पर मानवीय विशेषताओं का आरोप किया जाता हो, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। दूसरा उदाहरण है दिवावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे धीरे। बहुत बहुत धन्यवाद।